उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी, पर ये फिट बैठती है एक ऐसे मुल्क पे जो अपनी हरकतों से या तो बाज आता नहीं है या तो आना चाहता नहीं है। आपने एक और कहावत सुनी होगी साथ में कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। क्या कभी आपने यह सुना है कि खुशियाई बिल्ली भी खंबा नोचे? मतलब अगर गुस्से में हो तब अगर बिल्ली खंबा नोच रही है, समझ आता है, जीत के बावजूद भी वही हाल है। मतलब क्या मुल्क है, क्या लोग हैं, क्या मेंटालिटी है, मुझे समझ नहीं आती। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मुझे समझा सके कि ये जो पूरा मामला हुआ है इससे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान मुल्क है, वो साबित क्या करना चाह रहे हैं। नमस्कार, रन्स कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और आज हम बात करने वाले हैं अंडर 19 एशिया कप फाइनल की। याद ही होगा आपको, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से 13 साल बाद हराकर खिताब जीता था। अपना 13 साल बाद खिताब जीता था। हराया तो इससे पहले भी था कभी कभार, कभी कभी वो तुक्के जो कहते हैं ना, हम लग जाते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जैसा आपको पता है कि 347 रन बनाए थे और भारत 156 पे ऑल आउट हो गई थी क्योंकि हमारा दिन नहीं था उस तरीके से। लेकिन जीत के बाद जो ड्रामा हुआ वो कहीं ना कहीं क्रिकेट के स्पिरिट पर सवाल उठा रहा है। सुना सुना लग रहा है ना ये क्रिकेट की स्पिरिट। हाँ, वही पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम जो एशिया कप में नौटंकी करते रहता था, हमेशा नजर आता था यही बोलते हुए कि क्रिकेट की स्पिरिट हर्ट हो रही है, हमें माफ कर दीजिए। अब वो शिकायत और ओवर रिएक्शन के सिलसिले में फिर से फंस चुका है। और हैरानी वाली बात तो इस बार ये है ना कि जीतने के बाद इन हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है। मतलब पहले तो हारता था तब समझ आता था कि भाई हारा हुआ है, ये हारी हुई टीम है, हारी हुई कौम है, ये हमसे बार बार हारते रहते हैं। उसके बाद ये अपनी सारी शिकायतें, ओवर एक्टिंग जो भी होता है ये करते रहते हैं। इस बार जीत के भी ये वही करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको विस्तार में समझाता हूं कि ये पूरा मामला दरअसल हुआ क्या है ना। दुबई के आईसीसी एकेडमी के ग्राउंड पे जो फाइनल खेला गया इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का, उसमें आपने जानते हैं कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। समीर मिनास की वो 172 रनों की पारी, फिर भारत की गेंदबाजी पूरे तरीके से फ्लॉप थी और जब इंडिया बैटिंग करने आई तो हम ऑल आउट हो गए। पर मैच के बाद ना हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा काम थे, कोई बहुत ज्यादा वो शोशाबाजी नहीं कर रहे थे, हैंडशेक करके एकदम अपने डिसिप्लिन के साथ वो लौट गए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कुछ खिलाड़ी थे ना जो थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि मैच जीतने की खुशी में, फाइनल जीतने की खुशी में ज्यादा उत्साहित हो गए। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के जो मेंटर हैं और जो पूर्व कप्तान है सरफराज अहमद, उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों पर आरोप लगाया है कि उनका जो व्यवहार था वो अनैतिक था और क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ था। सरफराज ने कहा है कि भारत का बिहेवियर जो था वो ठीक नहीं था, हमें स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई पर सामने से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि पीसीबी की जो चीफ है मोहसिन नकवी, वो आ जाते हैं कि भाई उन्हें तो अपने आप को हर जगह दिखाना है कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस पूरे संसार में। आपको याद होगा एशिया कप में भी इन्होंने फालतू में ओवर एक्टिंग करके पूरा ड्रामा क्रिएट किया था। यहां पर भी भाई वही ड्रामा क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या किया इन्होंने, एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या किया इन्होंने कि भाई जो भारत की तरफ से प्रोएक्टिव बिहेवियर देखने को मिली थी ना हमें, हम उसकी आईसीसी में जाके शिकायत करेंगे। एक स्कूल किड की तरह वापस से ये रोने लगे कि भाई हम शिकायत करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है इनके शहबाज शरीफ, उन्होंने एक रिसेप्शन आयोजित किया था जिसमें मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान प्लेयर्स को लगातार प्रोवोक कर रहे थे, है ना। हम आईसीसी में औपचारिक रूप से इसे बताएंगे, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों अलग रखनी चाहिए। पॉलिटिक्स की तो बात ही कहीं नहीं आई थी, फिर इन्होंने अचानक से पॉलिटिक्स पे क्यों सवाल उठा दिया, है ना। पर सवाल यह भी नहीं है, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जब इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है उसके बावजूद भी क्यों रो रहा है। बात रफा दफा करो ना, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी ज्यादा चुभ गई, है ना। ये अपने ही जीत की खुशी को ओवरशैडो करने में लगे हुए हैं। एक हम है जो हमें मोहसिन नकवी की तरफ से जब कप नहीं मिलता तो भी हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, और एक ये है जीतने के बाद भी ओवरशैडो कर दे रहे खुशी को। ठीक है, उसी कोशिश में नजर आ रहे हैं ये। भारतीय खिलाड़ी की अगर बात करें तो वो हर तरफ से ग्रेसफुल थे, उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था, उन्होंने कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो ड्रामा है ये वापस से शुरू हो चुका है ना। ये पहली बार तो है नहीं, आपको बता दें कि पहली बार जब उनकी तरफ से ये ड्रामा आपको नजर आ रहा हो, आपको याद होगा कि जो सीनियर्स एशिया कप हुआ था हमारा, उसमें भी आरोप लगाया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि एशिया कप में भी विवाद हो चुका है भाई,
है ना। याद होगा आपको सूर्य कुमार यादव को लेकर आरोप लगे थे। फाइनल में जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, वो जो उन्होंने बोल्ड करने के बाद एक प्लेन ड्रॉप करने वाला एक्शन किया था, उस पे कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने का सब कुछ आरोप लगाया था, शिकायत किया था इन्होंने, तमाम चीजें उस वक्त भी हुई थी ये चीज। और अब वापस से ये अंडर 19 लेवल पे जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अभी सीख रहे हैं क्रिकेट, जो अभी टूर्नामेंट जीतना सीख रहे हैं, उनके बीच लेके आकर ये वापस से अपने क्रिकेट को खराब कर रहे हैं और अपनी हरकतों से फिर से बाज नहीं आ रहे हैं ये, है ना। ऐसे में कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं क्रिकेट के जो ये कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी बात है, इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। आप स्पोर्ट्स में स्पिरिट जो होती है ना, क्रिकेटिंग स्पिरिट जो होती है, उसके खिलाफ जा रहे हो। ऐसे में क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो, पॉलिटिक्स से बाहर रखो। और ये समझाना किसे पड़ रहा है जो खुद सारे दिन इसी गाने को गाता रहता है, जो इसी पिपुड़ी को सारे दिन बजाते रहता है कि भाई स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों अलग है और इन दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिए। क्या आपको लगता है ऐसा कि पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है यानी ओवर रिएक्ट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको अगर कुछ खास मैसेज भी भेजना है पाकिस्तान के लिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो हमारी मैसेज पढ़ते भी हैं, है ना। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।